गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका बीएल मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का रिवीजन करवाने वाला हूँ। इसके अंदर फर्स्ट है टाइप ज़ीरो। इसके अंदर क्या होता है कि रियल सिचुएशन होती हैं कि अगर अपन ये काम करते तो उसका रिजल्ट यही निकलना था, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। जैसे कि पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लिखा है इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉमा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कभी भी दो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस एक साथ कंबाइन नहीं किए जाते हैं। तो अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस कंबाइन करते हैं, पर इसका मतलब या इसकी मीनिंग यही निकलेगी, ये करेंगे तो ये काम होगा। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपके लिए मैंने ये रूल लिख दिया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता ही है एस सी एस किस किस के साथ लगता है। अपन अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, मतलब अगर अपन क्या करेंगे, पानी को गर्म करते हैं या करेंगे तो क्या होगा, वो उबलेगा या ये उबलता है। मतलब ये क्या हो गई, ये रियल सिचुएशन हो गई कि अगर अपन पानी को गर्म करते हैं तो या हीट करते हैं तो क्या होता है, वो उबलता ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अपन कोई भी ऐसा काम करें जिसकी अपन को फिक्स पता होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए टाइप ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। अब चलते हैं इसके टाइप वन के ऊपर। ये क्या होता है, रियल फ्यूचर के बारे में बताता है कि ये चीज़ करते तो ये चीज़ हो सकती है, पर ये होना कंपलसरी नहीं है, पर ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल मी माइट कुड प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको रूल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अपन अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई मिस द बस आई विल बी लेट एट द ऑफिस। क्या हुआ कि अगर मैं क्या करता हूँ, बस मिस करता हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। पर ये कंपलसरी नहीं है कि वो क्या हो, बस मिस करे, वो टाइम पे पहुँच भी सकता है। इसके अंदर ये क्या होता है कि 99% तो क्या होगा, नहीं होगा, पर 10% काम हो भी सकता है। ठीक है। इस इस कंडीशनल सेंटेंस में अपन को एक चीज़ याद रखनी है, या एक चीज़ ये मतलब एक चीज़ याद रखनी है कि आई हो, वी हो, दे हो, उनके साथ में भी क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से विल लगेगा, न कि सेल। ठीक है। अब चलते हैं टाइप टू अनरियल फ्यूचर के बारे में। ये क्या होता है कि अगर मैं ये करता या ये होता तो मैं ये चीज़ कर लेता, या क्या होता कि मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये करता। ये क्या हो गया, अनरियल फ्यूचर के बारे में होगा, जो चीज़ होगी नहीं कभी, पर वो सोचता, इमेजिनेशन करता है कि मैं ये चीज़ कर सकता था या करता, या उसकी जगह होके ये काम कर लेता। जैसे कि अपन इसका पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ प्लस सिंपल पास्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड कुड प्लस ऑब्जेक्ट। पर देखिए यहाँ इफ़ के बाद में क्या आया हुआ है, सिंपल पास्ट। इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये पास्ट टेंस के होगा, होगा तो ये फ्यूचर टेंस के अंदर ही, पर इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता तो मैं क्या करता, इस मीटिंग में नहीं जाता। जबकि वो उस जगह पे है नहीं, वह वो नहीं है, मतलब तब भी वह ये सोच रहा है कि अगर मैं काश उस जगह होता तो मैं वो उस मीटिंग में नहीं जाता। एक ये भी देख लीजिए। इफ़ आई हैड मनी आई कुड गिव यू। मतलब क्या होता कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या कर देता, आपको दे देता। पर उसके पास अभी पैसे हैं नहीं, बस ये सोच रहा है या कह रहा है कि मेरे पास होता तो मैं दे देता। ठीक है। अब चलते हैं टाइप थ्री कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, अनरियल फास्ट होता है। क्या होता है कि कभी कभी हर इंसान को रिग्रेट होता है कि काश मैं ये चीज़ कर लेता, मेरे पास्ट में मैंने जो गलतियाँ करी वो नहीं करता तो मैं ये आज वो नहीं होता जो हूँ। उसके लिए क्या आता है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस आता है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड स्लैश कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
पास्ट परफेक्ट का मैंने आपके लोगों के लिए फॉर्मूला लिख दिया है। देखते हैं। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू यू वुड हैव पास्ट, मतलब क्या, अगर तुम क्या करते, कठिन परिश्रम करते, तो क्या हो जाते, तुम पास हो जाते। जबकि ये रियल प्रेजेंट टाइम में क्या है, वह वो एग्ज़ाम में पास हुआ नहीं है, ना ही उसने पास्ट में कठिन परिश्रम किया था, जिससे वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। पर क्या कर रहे हैं, वो रिग्रेट कर रहा है कि अगर काश मैंने वो काम कर लिया होता तो मैं आज पास हो जाता। इसका एक ऐसे भी फॉर्मेट आ सकता है कि इफ़ के बाद पहले यू वुड हैव पास्ट और उसके बाद इफ़ आ सकता है, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड। ठीक है, आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर याद करने हैं। आपके एग्ज़ाम में आएगा तो स्ट्रक्चर याद रखिए और आप अपना नंबर लेके आइए। आज के लिए इतना ही, कल के लिए एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। अब काट लेंगे आप।